आखिरी 15 दिनों में हमें पशु को नॉर्मल डाइट देनी चाहिए, हल्का चारा देना चाहिए, जैसे कि गेहूं का दलिया हमने थोड़ा सा पका लिया और उसके अंदर जो बिनोले की खल होती है या फिर जो भी मतलब पशु आहार होता है, मिक्स आहार होता है, चने का छिलका होता है, ऐसी सब चीज़ों से उसके हमने सूखे भूसे के ऊपर डाल दिया तो उसने खा लिया। साथ में उसको हमें पेट भर के जो है हरा चारा अगर हम आखिरी 15 दिनों में खिलाते हैं तो हमारे पशु के लिए अच्छी चीज़ रहती है। अगर आपका पशु फूल पीछा दिखाता है या फिर अगर आपके पशु का पहले इतिहास रहा है कि उसने पहले कभी एबॉर्शन किया है, यानी कि बच्चा समय से पहले जन्म दे दिया, उसको समय से पहले डिलीवरी कर दी है, तो ऐसे पशु के लिए आप मेरी बात का ध्यान रखें कि उसको केवल इतना खिलाएं कि उसकी भूख खत्म हो जाए। आखिरी 15 दिनों में जो भैंस फूल पीछा दिखाती है या एबॉर्शन कर देती है, उसको केवल इतना खिलाएं कि वो अपना पेट भर ले। उसको इतना ना खिलाएं कि वो बैठी बैठी परेशान हो जाए। जैसे एक बच्चा होता है, वो शादी में जाता है, वो केवल गिनती के रसगुल्ले खाता है, मिठाई खाता है, लेकिन एक बच्चा होता है जो इतना खा लेता है कि बाद में पेट पकड़ के बैठ जाता है और फिर कहता है कि मैंने तो ज़्यादा खा लिया। तो भैंस के साथ इस तरह की सावधानी आप ज़रूर रखें कि अगर आपकी भैंस का पहले कभी इतिहास रहा है, उसका बीमारी उसको कुछ रही है, उसने फूल दिखाया है या डिलीवरी के बाद उसको कुछ समस्या रहती है इस तरह की डिलीवरी के संबंधित, तो उस भैंस का आप ध्यान रखें कि उसको केवल लिमिट का खिलाएं, उसको ज़्यादा ना खिलाएं, उसका पेट भर जाए केवल इतना खिलाएं। दिन में आप 2 बार खिलाने की बजाय उसको 3 बार खिलाएं, सुबह, दोपहर, शाम। उसके लिए अच्छे पंखे की व्यवस्था करें, अभी लाइट गई हुई है इसीलिए पंखा बंद है। उसके लिए हवादार कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका जो बैठने का स्थान है वो उसके लिए आरामदायक होना चाहिए। उसको हरा चारा ज़रूर मिलना चाहिए। कोई भैंस है वो ब्याने वाली है, उसको आप हरा चारा नहीं खिला रहे हैं, उसको नहला नहीं रहे हैं, गर्मी का समय है, ये बाहर देखिए आप, धूप इतनी तेज है, 40-45 का तापमान है, ऐसे में आप पशु को नहलाते नहीं है, भैंस को नहलाते नहीं है, तो ये सरासर गलत बात है। पशु को 2 से 3 बार दिन में नहलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धूप में पशु बंधा हुआ है और फिर आपने उसको नहला दिया तो ये गलत है। उसको धूप में छोड़े ही ना, क्योंकि अब जो समय है वो ऐसा समय आ गया है, आखिरी 15 दिन आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर इस समय में आपने केयर की तो आपका पशु अच्छे से डिलीवरी करेगा, दूध भी ठीक देगा और अगर बेचना चाहते हैं तो पैसे भी ठीक देगा। लेकिन अगर आपने इन समय में गड़बड़ कर दी तो आप धोखा खा सकते हैं। बहुत सारे पशु होते हैं, पालक होते हैं जो आखिरी 15-20 दिन रह जाते हैं, उस समय पर भैंस के लिए चना लेकर के आते हैं, कभी बिनोला लेकर के आते हैं, कभी सोयाबीन लेकर के आते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आखिरी 15 दिनों में खिलाने से आपकी भैंस पहलवान नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। आखिरी 15 दिनों में नॉर्मल दाना चारा और नॉर्मल हरा चारा आप उसको खिलाएं, नहलाएं, पहलाएं, उसको आराम करने की व्यवस्था उसके लिए अच्छी रखें। अगर वो परेशान है तो उसके लिए गद्दे की व्यवस्था है, मिट्टी की व्यवस्था है, वो उसके लिए करें। उसको सैर करवाने के लिए आप लेकर के जाएं। इसके अलावा आप उसको साथ में देसी घी खिलाएं। देसी घी से उसके अंदर चिकनाई बनेगी, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, उसकी जेर अच्छे से गिर जाएगी, उसके शरीर में ठंडक बनेगी। देसी घी ठंडा होता है, अगर आप उसको देसी घी खिलाते हैं तो उसको शरीर में ठंडक बनेगी, उसके अंदर लुब्रिकेशन होगा। देसी घी खिलाने से भैंस के जो थन होते हैं उनमें किसी तरह की रुकावट नहीं रहेगी। अच्छे से जब वो डिलीवरी करेगी तो उसके थनों में से जो दूध आएगा वो बहुत ही अच्छे से नरम तरीके से आएगा। अगर आप ब्यात पे भैंस को घी वगैरह खिलाते हैं, उसको ठीक डाइट खिलाते हैं, तो आगे चल करके आप देखेंगे, खुद देख सकते हैं आप कि डिलीवरी के बाद आपके पशु का जो दूध की क्वालिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप उस दूध को घर पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि दूध जो है बड़ा ही गुणवान होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आखिरी 15 दिनों में भैंस को आप ये सोचें कि मेरी भैंस अब पहलवान बन जाए, बहुत भारी लेवटी निकाल ले, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। आखिरी 15 दिनों में आप केवल नॉर्मल खिलाएं उसको और साथ में देसी घी जरूर आपको दें। अब कई भाई कमेंट कर करके पूछेंगे देसी घी कौन सा होता है। देसी घी वो होता है भाइयों जो आपने घर पे अपने मक्खन से तैयार किया। जब ये भैंस दूध दे रही थी उस समय पर आपने इसका मक्खन निकाला होगा, मक्खन से गर्म करके घी बनाया होगा और उसको स्टोर कर लिया होगा, तो वो स्टोरेज वाला घी आपको इसको खिलाना है डेली का। अगर नॉर्मल भैंस है तो 200 ग्राम खिलाओ। मान लीजिए ये छोटी है, ये फर्स्ट टाइम डिलीवरी करने वाली है, तो इसको 200 ग्राम खिलाइए। अगर इसको कम पसंद है तो 100 ग्राम खिलाइए।
और अगर कोई बड़ी भैंस है जिसको घी खाना पसंद है तो 300 ग्राम खिलाइए, कम पसंद है तो 200 ग्राम। आप पशु के हिसाब से उसको चीज़ खिलाइए। ये नहीं कि आप पशु के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, भैंस को घी खाना पसंद ही नहीं है, आप उसका मुंह खोल रहे हैं और फिर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो सकता है साथियों, ऐसे में आपका पशु चोट खा सकता है। डिलीवरी के समय अगर पशु को चोट लग जाती है तो बच्चा मर भी सकता है, और बच्चा मर गया तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि पशु दूध देगा या नहीं देगा, देगा तो कितना देगा। ऐसी गलती ना करें मेरे साथियों। अपनी भैंस का आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो पशु है वही आपका धन है, और अपने धन को आप खराब ना करें। इसको अच्छे तरीके से आप मैनेज करें। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने परिवार को मैनेज कर लिया तो आपका परिवार बना रह जाता है, वरना आप लोग